एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है और वो उसका नाम टुनटुनी रखती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। टुनटुनी चिड़िया के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसकी सारी डिमांड पूरी कर देती थी। टूनी चिड़िया की ज्यादा प्यार दुलार से टुनटुनी चिड़िया बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तो तुझे अभी अभी खाने को दिया था, फिर से तुझे भूख लग गई। तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी तेरे लिए रसगुल्ले लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? रसगुल्ले जल्दी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए रसगुल्ले खाए, आज तो मजा आ जाएगा। टूनी चिड़िया रसगुल्ले लेने जाती है। वो रसगुल्ले से भरा कटोरा लाकर टुनटुनी के सामने रख देती है। रसगुल्ले को देखते ही टुनटुनी चिड़िया उस पर टूट पड़ती है। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया सारे रसगुल्ले खत्म कर देती है। माँ थोड़े और रसगुल्ले हैं क्या? मेरा पेट अभी भरा नहीं है। तभी पास बैठा टुन्नू चिड़ा कहता है, बस हो गया टुनटुनी चिड़िया, तूने बहुत रसगुल्ले खा लिए, अब तुझे और नहीं मिलेंगे। हाँ टुनटुनी चिड़िया, जरा अपनी सेहत को तो देख, खा खा कर तू कितनी मोटी हो गई है। तो जैसी पेटू चिड़िया से कौन शादी करेगा? माँ जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी मुझे जी भर के खाने दो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे ओ टूनी चिड़िया कहाँ है? थोड़ी चीनी तो देना, चाय बनानी है पर चीनी खत्म हो गई है, सोचा तुझसे मांग लूं। तभी टूनी कहती है, सुंदरी बहन मैं अभी लाती हूँ चीनी आपके लिए। उसके बाद टूनी चिड़िया चीनी लाने चली जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया खा रही थी। उसके सामने बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर सुंदरी कौवी दंग रह जाती है। सुंदरी कौवी टूनी से कहती है, टूनी तेरी बेटी बहुत बड़ी पेटू है, कौन इतना सारा खाना खाता है? अगर इसी तरह तू इसे खाना खिलाती रही तो एक दिन ये इतनी मोटी हो जाएगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा। क्या बताऊं सुंदरी बहन, मैं भी इसके खाने को लेकर परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसे इतना खाने से रोकूं। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए इसका खाना बंद कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सुंदरी कौवी चीनी लेकर वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, देख टुनटुनी, अब से तुझे खाने को बस एक ही टाइम मिलेगा। अब एक टाइम के खाने की वजह से टुनटुनी का पेट नहीं भरता। वो चोरी चोरी खाना खाने लगी। इस तरह समय गुजरता रहता है और टुनटुनी बड़ी हो जाती है। उसके पेटू होने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है और कोई इसे अपनी घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। बहुत मुश्किल से बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी टुनटुनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। धूमधाम से टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। विदा होकर टुनटुनी अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह बबली कबूतरी टुनटुनी से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है, तू उनके लिए कुछ पकवान बना ले, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर बबली कबूतरी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बहुत मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया कई पकवान बनाती है। सारा पकवान बन जाने के बाद वो सोचती है, माँ जी यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे पकवान को चख लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सारे पकवान को चखने लगती है, फिर धीरे धीरे सारे पकवान को खा जाती है। तभी बबली कबूतरी किचन में आती है और सारे बर्तन खाली देखकर टुनटुनी चिड़िया पर गुस्सा करने लगती है। टुनटुनी तेरी शादी से पहले मैंने सुना था कि तू पेटू है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी पेटू है। सारा खाना बनाकर तू खुद ही खा गई। बता अब मैं अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है बहू, अब से तू अपने खाने पर कंट्रोल करना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के डर से अपने खाने पर कंट्रोल कर देती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर और अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। आस पड़ोस के पक्षी भी उसे ताने देने लगे थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, तब उसकी पड़ोसन सुंदरी कौवी तीखी जुबान में कहती है, अरे टुनटुनी बहू, अब तो तेरी शादी के कई साल गुजर गए, लेकिन तू अभी तक माँ नहीं बनी। लगता है तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। ये सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। वो सुंदरी कौवी से कहती है, हाँ काकी, डॉक्टर बुलबुल को दिखाया है। अब तो जब भगवान चाहेंगे तभी माँ बनने का सुख मिलेगा। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ, मेरा पोता रो रहा है। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी की बातें सुनकर बहुत रोना आता है। वो सोचती है, सुंदरी कौवी मुझे संतान न होने का ताना दे रही थी। मैं क्या करूं? मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है, पर लगता है नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और कहती है, बहू, लगता है मैं अपने पोता पोती को देखे बगैर ही मर जाऊंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे का ब्याह तुमसे कराया था। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है जो ये बांझ बहू हमारे खूंटे से बांध दी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की जली कटी सुनकर रोने लगती है। और अपने घोंसले में चली जाती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस घर को वारिस मिल जाए? क्यों ना मैं बंटी कबूतर की दूसरी शादी करा दूं। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ? बंटी की दूसरी पत्नी का जो बच्चा होगा उसे ही मैं माँ का प्यार दूंगी। टुनटुनी जाकर अपनी सास को ये बात बताती है। टोनी चिड़िया तो ये बात सुनने के लिए तैयार बैठी थी। वो झट से टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेती है और इस तरह बंटी कबूतर की दूसरी शादी हो जाती है। जब नई दुल्हन घर में आती है, तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बहू, जल्द से जल्द तू इस घर को वारिस दे दे। अब तुझसे ही उम्मीद है। नई दुल्हन शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। इसी तरह एक महीना हंसी खुशी से गुजर जाता है और बंटी कबूतर की नई पत्नी पिंकी चिड़िया माँ बन जाती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आज टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी बच्चे को गोद में लेने जाती है। तभी पिंकी चिड़िया चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना, वरना मैं तुझे यहाँ रहने भी नहीं दूंगी, मनूस कहीं की। बंटी कबूतर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, लेकिन वो अपनी नई पत्नी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, आप देख रहे हैं न जी, ये क्या बोल रही है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती? तभी बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, मेरी नई पत्नी ठीक ही तो कह रही है, निकल जा तू इस घर से, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं। उस रात अपने पति का ये बर्ताव देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और हमेशा हमेशा के लिए बंटी कबूतर को छोड़कर जाने की सोचती है। जिस पति के लिए मैंने अपना बलिदान दिया, उसी ने आज मुझे घर से बाहर निकालने की बात कही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। ध्यान से तेल छिड़कना, कहीं उठ ना जाए। अगर इसकी आंख खुल गई तो शोर मचा देगी। आप चिंता मत करो, मैं उसका लालटेन नीचे गिरा दूंगा। सब सोचेंगे लालटेन से आग लगी है, हम पर किसी को शक नहीं होगा। टुनटुनी गहरी नींद में सो रही थी। बंटी पूरे घोंसले में तेल छिड़क देता है और लालटेन नीचे गिरा देता है। आग पूरे घोंसले में फैलने लगती है। बंटी तभी बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। माँ, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, लगता है जाम हो गया है। मुझे नहीं मरना माँ, कोई बचाओ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो बचाओ। अजी सुनिए, ये आग कैसे लग गई? आप घबराइए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हो रहा है बंटी मेरे बच्चे? तू दरवाजे को धक्का मार, खुल जाएगा। माँ, शायद हमारे पापों की सजा हमें मिल रही है। टुनटुनी माँ और मैं तुम्हें जलाकर मारना चाहते थे, लेकिन आग तुम्हें छू भी नहीं रही है। ये मेरी ओर आ रही है, मैं नहीं बचूंगा। हे देवी मैया, इनकी भूल को क्षमा कर दो। अपने सुहाग के बिना मैं भी मर जाऊंगी। अपना क्रोध शांत करो देवी मैया, दया करो मैया, नहीं तो मैं भी सर पटक पटक के आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। और फिर टुनटुनी की विनती सुनकर देवी मैया का क्रोध ठंडा हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है।
देवी मैया की जय हो। टुनटुनी, आज तुम्हारे कारण मेरे प्राण बचे हैं, मुझे माफ कर दो, घोर पापी हूँ मैं। टुनटुनी सभी को माफ कर देती है। किसी जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है, क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से फट जाता है। टुनटुनी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते रहते थे, लेकिन वो इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत करा सकें। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो, जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत, जरूरी सामान बांध लो और चलो, बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गए, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है, डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर न जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ, कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है, हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है। भगवान, जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धंस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। ये कहकर फिर वो सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर गुजारता है और अगले दिन जाते समय वो कौवा टुन्नू को अपना कार्ड देता है। ये लो मेरा कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे। और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।